नमस्कार। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं कीपा निबा, चेयरमैन मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी AGCI अरुणाचल गिल्ड फॉर कल्चर इंटीग्रेशन। तो मैं छोटा सा एक मिस कम्युनिकेशन का जो है उसको मैं थोड़ा सा अपना हिसाब से एज ए चेयरमैन तो छोटा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। और आज मेरा साथ है हमारा MD मैनेजिंग डायरेक्टर मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन टाई रॉकेट, और हमारा लीगल एडवाइज़र जो है हमारा जी भाई। तो मैं छोटा सा एक मेरा जो बेटी है, मेरा बहन है, तो मेरा परिवार का बच्चे हैं वो। कल परसों मैंने कल एक प्रेस ब्रीफिंग देखा। बहुत लोग ट्रोल कर रहा है कि कुछ बात को लेके, ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है। तो एग्जैक्टली एक छोटा सा एक एलिगेशन ये किया। परसों 20 का दिन का 1 बजे को मैं गया था उसके घर पे। तो एज ए एल्डर, एज ए ब्रदर का हिसाब से, एज ए चेयरमैन का हिसाब से मैं गया था। लेकिन उन्होंने मुझे एलिगेशन डाला है कि थ्रेटनिंग, एज ए थ्रेटनिंग का हिसाब से जो बोला है, तो उसको मैं क्लेरिफाई करना था। और बाकी जो है जो इनका बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन है, इनको हमारा MD साहब बैठाएगा। तो उस दिन जो मैंने एक्चुअली मैं बेटी को बहुत दिन से मेरा ऑफिस में बुला रहा था, ऑफिस में बुला के बात करने के लिए, ऑफिस नहीं आ रहा था। तो फ़ोन भी मैंने बहुत ट्राई किया। तो उसके बाद मैंने हमारा वर्कर्स लोग को भी बोला कि फ़ोन करो, मेरा ऑफिस में बुलाओ, एग्जैक्टली क्या है। तो उस चीज़ को लेके मैंने, जब वो नहीं आ रहा था, तो मेरा जितना जो क्रू मेंबर टीम है, इनको लेके मैंने इनका घर गया कि अपना बच्चा है, मैं बात करेगा और चीज़ क्या है एग्जैक्टली सुनने के लिए मैं गया था। उस चीज़ को छोटा सा मैं क्लियरफाई करना था। तो बाकी जो है एग्जैक्टली क्या है मिसकम्युनिकेशन हम लोग का बीच में क्या चीज़ है, जो एलिगेशन डाल रहा है, जो ये कर रहा है, उसको हमारा जो MD साहब है, एज ऑर्गेनाइजेशन का MD साहब का हिसाब से वो क्लियरफाई करेगा। मेरा हिसाब से जो चीज़ को ये करना था, तो घर गया है, घर जाके भी मैंने उसके मदर को भी मैंने फ़ोन किया कि 2 बेटी का बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजने जा रहा है दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियरफाई करने के लिए। उतना चीज़ को सिर्फ मैंने बोलने गया था। मैं किसी को थ्रेटनिंग, किसी को ये करने, उसका घर में परिवार है कि नहीं, एल्डर्स है कि नहीं, मैं वो चीज़ नहीं ये किया। तो क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग में मेरा नाम लेके बोला, चेयरमैन साहब आया, टीम का साथ ग्रुप मीटिंग में आया बोला, तो इसलिए मैं ये छोटा सा चीज़ को क्लियरफाई करना था। और बाकी जो है इनका जो इंसेंटिव का बारे में और पैसा का बारे में, वो चीज़ जो हमारा MD साहब बात करेगा जी एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। थैंक यू। Once again, good afternoon to every media fraternity. Yesterday we have seen Miss Tengam Silin Koyu, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, शी टुक बाय नेम ऑल्सो मिस्टर कीपा निबा, टाई रॉकेट और हमारा जो मेंबर्स है उन लोगों का भी नाम लिया था। तो ये चीज़ को लेके बहुत लोग अभी बहुत सेंटिमेंट भी है शायद, और कोई लोग बहुत ट्रोल भी कर रहा है। इट्स फाइन, वन साइड स्टोरी को सुन के हर कोई ट्रोल करना, बोलना उन लोग शायद लगता होगा जायज़ है। तो मैं इसे क्लियर करने आया हूँ यहाँ आज। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज बोलना चाहूँगा। उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था, तेंगम सिलिन कोई जो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गया था, उन्होंने ये कहा गया था कि जब उनका फर्स्ट प्रेस ब्रीफिंग का फर्स्ट वर्ड ये था, 38 सेकेंड में उन्होंने फर्स्ट वर्ड उन्होंने ये बात बोला था कि तेंगम सिलिन कोयू, तेंगम सेठ, उन्होंने ये बोला था कि ऑर्गेनाइजर्स लोग हैं जो स्मार्टली ये जो इशू है इसको डाइवर्सन करके लुनिया और उनका सपोर्टर्स को डाइवर्सन करके उन लोग दोनों को ट्रोल करवा रहा है। तो इसका हिसाब से मैं उसको जवाब देना ये चाहूँगा। देखिए, ये एक सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ, एंड कहाँ हो रहा है। तो ये वन फॉर एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट था। तो फेमिना मिस इंडिया इस बार लुनिया गया, ऑडिशन दिया, वहाँ पे जो एक वीडियो बना, that was not edited or created by Miss Arunachal organization. It was uploaded in the social media of Femina Miss India organization. And वहाँ पे clearly लिखा गया था ये कि आफ्टर क्राउनिंग ऑफ 4 months
After crowning of 4 months, she initiated 4 projects. One is sanitary hygiene, one is sanitary pads को लेके किया, दूसरा है स्कूल रेनोवेशन एंड रिहाब सेंटर. वो उनका फेमिना मिस इंडिया का वो जो वीडियो था उसमें सर्कुलेट हुआ था, तो उसको हम लोग ने भी रीपोस्ट किया. बट वी नेवर गिव एनी क्रेडिट टू लुन्या कि One Pro Education was carried by and initiated by Ms. Tadu Lunya. Nor Miss Arunachal organization never claimed. अगर हम उसको क्लेम करता तो जब नामसाई एडिशन हुआ था 2023 को, जब नामसाई में एडिशन हुआ था, उस समय आई गेव हर ए प्लेटफॉर्म. हम उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया नामसाई में. उसको हम लोग नामसाई एडिशन में वी हैव गिवन हर ए चांस टू लॉन्च दैट वन प्रो एजुकेशन प्रोग्राम इन ए पब्लिक वे. अगर हम उसको कैरी करना था, हम अगर क्रेडिट देना था, हम शायद ये कभी नहीं करता. और ये चीज़ हम मुंह से सिर्फ नहीं बोलेगा, इट इज़ इन सम सोशल मीडिया पेज ऑल्सो, यूट्यूब्स में भी है, पूरा क्लियरली मेंशन है. इट वॉज इनिशिएटेड बाय मिस तेंगम सिलिन कोयू in support of Miss Arunachal organization, but we never took any credit of that project. Number 1 point. And number 2 point ये था, 1 minute 27 seconds को उन्होंने ये कहा था कि मेरा ग्रीवेंसेस को कोई नहीं समझता है. उन्होंने ये बात बोला था. उसका पर्सनल ग्रीवेंसेस क्या है that I don't know, but ऑर्गेनाइजेशन का साथ में कुछ ग्रीवेंसेस है या उसका कुछ तकलीफ है, we are always there to help her. हम लोग उनको इतना साल से हेल्प करके आया, बहुत उनको बच्चा जैसा पाला, हर एक जगह में उनको एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, उनको इंट्रो दिलाया, हर जगह को उसको अच्छा अच्छा काम में हम लोग लेके गया. तो उसका पर्सनल क्या ग्रीवेंसेस है डेट वी डोंट नो, मगर ऑर्गेनाइजेशन से साइड कुछ नहीं होना चाहिए. एज पर फ्रॉम आवर साइड वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड हर टिल फेमिना मिस इंडिया. आफ्टर रनिंग ऑल्सो ओवर हम लोग ने उसको बहुत सपोर्ट किया. फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट ये बोला था कि 1 minute 53 सेकेंड में ये बोला था, वन प्रो एजुकेशन प्रोजेक्ट हम शुरू किया था, ये बात बोला था. हमने कभी नहीं बोला इसको नखरा नहीं, ठीक है. इसके बाद 4th पॉइंट में उन्होंने ये बोला, 3 minute 23 सेकेंड में उन्होंने ये कहा था तेंगम ने कि स्कूल रेनोवेशन का न्यूज़ को अभी ऑफिशियल पेज में सर्कुलेट हो रहा है. आप लोग ध्यान से सुनिए, सर्कुलेट हो रहा है. तो इसीलिए ये बात को वो अपना पेज में डाला कि ये मेरा अपना है. मगर कहीं कहा और कहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ये तादू लुन्या को दिया गया है. उसी समय मैंने उनको 17 का शाम को जब उन्होंने ये फेसबुक में डाला तो वो मुझे मेंशन किया था, टैग किया था, हमने देखा. 8:23 को उन्होंने पोस्ट डाला, मैंने उनको कॉल बैक किया, बट शी डिडंट रिप्लाई माय कॉल. तब जाके मैंने उसको सोचा कि पूछूं क्या बात है. तब मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा. आई हैव दैट वॉइस मैसेज. हम उनको बोला, देखिए तेंगम, तादू लुन्या कोई क्रेडिट नहीं लिया, मिस अरुणाचल कोई कुछ नहीं बोल रहा है ये चीज़ को लेके, जस्ट ये फेमिना वाला का डाला वाला है. मगर तादू लुन्या अपना हिसाब से काम कर रहा है. एंड तादू लुन्या इज ऑल्सो डूइंग. वो BKB जोरम में वो काम कर रहा है, रिनोवेशन का काम, विद हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद हेल्प ऑफ सब पॉलिटिकल लीडर्स. एंड शी इज कंस्ट्रक्टिंग वन रिहाब सेंटर डायरेक्टली. वो एक RCC बिल्डिंग बना रहा है, बट शी डोंट वांट टू शो. वो दिखाना नहीं चाहता है. वो सोचा है कि मेरा टारगेट पहले अचीव करूं, उसका बाद वो सर्कुलेट करेगा. एंड नेवर शी सेड कि ये वन प्रो एजुकेशन का अंदर में मैं काम कर रहा हूँ. तो ये मैंने बात को तेंगम को बोला वॉइस मैसेज में. व्हाट शी रिप्लाइड, उन्होंने बोला है कि आप लोगों ने इनिशिएट वर्ड लगाया. ये काम कोई भी कर सकता है. हाल ही में मैंने एक प्रेस ब्रीफिंग में बोला था दोनों को समझाने के लिए, वहाँ पे भी मैंने बोला इनिशिएट वर्ड इज नॉट ए बिग इशू, मगर वन प्रो एजुकेशन नहीं है. तो उसी को लेके मैंने उनको जब बोला तो उन्होंने मुझे एक बार काउंटर किया, एटलीस्ट सर ये रेनोवेशन स्कूल का वर्क है तो हमको भी तो थोड़ा क्रेडिट दो, मेरा नाम को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ. दैट ऑडियो आई हैव. दैट मीन्स सी वंस क्रेडिट. वो क्रेडिट का पीछे भाग रहा है. आई हैव दैट ऑडियो, हम आपको दे देगा, मीडिया को भी मैं दूंगा, आप सुन लीजिएगा. हम ऐसा नहीं बोल रहा. आई हैव एवरीथिंग, द एविडेंस का साथ में यहाँ आया. तो उन्होंने बोला मेरा नाम कम से कम देना चाहिए था. इंस्पायर्ड बाय
तेंगाम सिलिंग कोयू लिखना चाहिए था। कोई भी काम करेगा, यहाँ पे कितना ब्लड डोनेशन होता है, लाइक रिनाउंड पर्सन जेके जो भाई है वो इतना अच्छा काम कर रहा है और कोई भी आके ब्लड डोनेशन करवाता है, क्या वो उनका नाम लेता है? तो उनका नाम लेना जो उसको कोई कंट्रोवर्सी देता है? दिस सोशल कोर्स कोई भी कर सकता है। तो उसका भी मेरा ऑडियो है, वो क्रेडिट चाहिए उनको। शी डायरेक्टली मेंशन एटलीस्ट यू पीपल शुड गिव सम क्रेडिट टू मी, हमसे इंस्पायर हुआ, दैट ऑडियो आई हैव। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने ये कहा था, 4 मिनट 14 सेकेंड प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था, हम और ऑर्गेनाइजेशन का बीच जागरा में तादू लुन्या को सफर हो रहा है। डायरेक्टली सी एक्सेप्ट कि वो डिफेमेशन तादू लुन्या को किया है। उन्होंने कल का प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, हाँ तादू लुन्या मेरा वजह से उसको ट्रोल भी हो रहा है, मगर हम लोग ने शॉर्ट आउट कर दिया। मगर तादू लुन्या का नाम को आज उन्होंने सब पब्लिक के सामने उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरा वजह से उनका सफर हो रहा है। सी एक्सेप्टेड इट। तो लुन्या का अभी इमेज क्या है नहीं है, पब्लिक ही अभी फेसबुक में लिख रहा है। एंड न्यूली शी वॉज क्राउन एज फेमिना मिस इंडिया अरुणाचल। वो अभी फेमिना मिस इंडिया जाना है, तो उनका वो एक कॉन्फिडेंस लेवल अभी वो गिर चुका है। Who will take that responsibility? Because Tengam already she accept herself in press conference. अगर उसको हम अगर इमेज, उनका इमेज को लेके अगर हम कुछ खराब करना था, तो हम उसको इतना हेल्प करके कैसे जाएगा आज तक। इसके बाद उन्होंने 7 नंबर में ये कहा है, 5 मिनट 32 सेकेंड में उन्होंने ये कहा था कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म ने ही हमको बनाया है। सी एक्सेप्ट हरसेल्फ अगेन, बट अभी वो उसका हमारा प्लेटफॉर्म को इमेज को डिफेमेशन करके अभी वो टार्निश करने का पीछे लगा हुआ है। बट सी क्लियरली एक्सेप्ट कि हम आज जो भी है, हम मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के वजह से, उनको हम लोगों ने कितना साथ दिया उसको वो एक्सेप्ट करता है। मगर वो इमेज को खत्म करने के लिए अभी वो तुला हुआ है। अगर उसका इमेज को, अगर उसको हम प्यार नहीं करता या उसका इमेज को गिराता था, आप लोग ध्यान से सुनिए, प्यार नहीं करता, उसका इमेज को गिराता था। 1-4 एजुकेशन जब उन्होंने शुरू किया था, आई हैव ऑल द कन्वर्सेशन विद तेंगाम सिलिंग कोयू, आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, हमने सोशल मीडिया में उनको कितना साथ दिया। हाँ, हमने शायद केस एंड काइंड शायद उनको नहीं दिया होगा ये प्रोजेक्ट में, मगर हमने ट्रू सोशल मीडिया कैंपेन जितना करना था हमने किया, एंड शी गॉट गुड रेस्पॉन्स। तो वही रेस्पॉन्स की वजह से उसका नाम भी आगे बढ़ा, हर एक लोग उनको जानना शुरू हुआ। तब जाके मैंने सोचा, अगर हम उनको अगर खराब सोचता है, तो मैंने एक अच्छा स्टेप बताया था कि हम उसको स्टेट अवार्ड, स्टेट का जो अवार्ड होता है 15 अगस्त को, जो स्टेट अवार्ड के लिए, हम उसके लिए भी एप्लीकेशन लिखा डीसी ईस्ट सियांग को। उन्होंने हमको स्टेट अवार्ड का ये मेला लिखा वाला है डीसी को, और डीसी ने रिप्लाई किया, रिकमेंडेशन दिया, ये मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का लिखा वाला है, एंड दिस इज रिप्लाई फ्रॉम डीसी कि इसको स्टेट अवार्ड के लिए हम रिकमेंड कर रहा है। उसको हम लेके सेक्रेटरीट में पहुंचाया, और हाँ समहाउ वो नहीं मिला, दैट्स अनदर केस, मगर हमने उसको, उसका इमेज को अच्छा लग के, वो अच्छा काम किया बोल के मैंने उनको उतना लेवल तक ट्राई किया। हम ऑर्गेनाइजेशन आज वो कैसा हमको बोल सकता है कि हम उसका इमेज, उनका प्रॉपर्टी, उसका क्रेडिट को छीन रहा है। दिस इज क्लियर चीज है ये। तो जब वो आफ्टर ये काम करने के बाद मैं बीच में छोड़कर जब वो फेमिना के लिए गया, शी वेंट फॉर फेमिना मिस इंडिया, वो फेमिना में कंटेस्ट करने चला गया। हम लोग ने उनको, उन्होंने ये कहा है कि हम फाइनेंशियल 6 मिनट 30 सेकेंड में उन्होंने ये कहा है कि हमको बहुत फाइनेंशियल का इश्यूज हो रहा है फेमिना मिस इंडिया के लिए। उसका भी यहाँ पे ऑलरेडी हम दोनों का चैट है, एवरी चैट यहाँ पे है मेरा, उसका व्हाट्सएप और मेरा व्हाट्सएप। तो मैंने उनको क्लियरली कहा, यू डोंट नीड टू वरी,
हम कुछ ना कुछ करेगा आपके लिए, डोंट वरी। उसको हमने सोचा कि मेरा स्टेट को, मेरा ऑर्गेनाइजेशन को, हमारा स्टेट को अच्छा नाम पहुंचाने के लिए उसको कुछ ना कुछ, क्योंकि फाइनेंशियल के इशू से उन्होंने क्लियरली कहा है कि मेरा फैमिली सिर्फ हमको हेल्प किया। उन्होंने ये बात कल मेंशन किया था, मेरा फैमिली वेल टू डू फैमिली है, इसलिए आज हमको फाइनेंशियल मिला, इसलिए हमें फैमिली हमको ले गया। बट शी नेवर मेंशन्ड, हम उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके, जब उन्होंने बोला कि फाइनेंस का इशू हो रहा है फाइनेंशियल का, हम एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम उसको सिंगल आदमी से 7 लाख का स्पॉन्सर कराया फेमिना मिस इंडिया में। 7 लाख इट्स ए ह्यूज अमाउंट। वो भी मेरा अपना अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, आई डोंट वांट टू टेक दैट पर्सन नेम, वो बहुत अच्छा काम किया, बहुत सपोर्ट किया। 7 लाख उसका अकाउंट में डायरेक्ट हम ट्रांसफर करवाया एज ए स्पॉन्सर्स हम ढूंढ के। दैट टाइम शी वाज इन मुंबई, नॉट हियर इन ईटानगर। क्या ये फाइनेंशियल सपोर्ट उनका फैमिली लेके आया ना, उसका वेल विशर लेके आया। एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लेके आया 7 लाख का। डिड आई टुक एनी पेनी फ्रॉम दैट 7 लाख? हमको डिफेमेशन दे रहा है कि पैसा के बारे में। अगर हम पैसा का सोचता, वो 7 लाख हम नहीं लेता, आज उसका अकाउंट में हम क्यों क्रेडिट करता? हम स्पॉन्सर्स लेके आए, उनके लिए इतना सपोर्ट किया फेमिना में देने के लिए, उनको हम इतना तक ले गए आगे। इसके बाद फेमिना में जब वो एंट्री हुआ, उसका कंपिटिटर्स 4 कंपिटिटर्स वाज देयर, 1 फ्रॉम आवर ओन प्लेटफॉर्म, अनदर 2 वाज फ्रॉम पासीघाट ओनली, बट वो लोग जो है यहाँ का नहीं था, दे आर फ्रॉम सिक्किम, बट दे हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर अरुणाचल। तब मैंने हमको बताया, तब मैंने फिर सपोर्ट करके मैंने बोला ये गलत होगा, क्योंकि रीजनली पीआरसी इशू भी चला है। तब मैंने क्या कहा कि हम फेमिना मिस इंडिया का टीम को बात करेगा, टाइम्स ग्रुप को बात करेगा, एंड नताशा ग्रोवर जो फेमिना मिस इंडिया का डायरेक्टर है, मैं उनको डायरेक्ट फोन लगाया, उनका टीम से पहले बात हुआ, उनको फोन किया कि अगर आप ये लड़की दोनों को अगर अरुणाचल के बारे में अगर उसको लेके ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो या बबल मच जाएगा अरुणाचल में, क्योंकि वो लोग यहाँ का नहीं है। मैंने उनको इतना घुमाया, मेरा पास वो भी कन्वर्सेशन है, हम कितना तक उसके लिए किया, तब जाके उन लोग लास्ट में कंप्रोमाइज हुआ, ये बात सही है तो ठीक है, तब तो ये लड़की दोनों को ड्रॉप करता हूँ, आप हमको 2 लड़की इमीडिएट भेज सकेगा? हम बोले नहीं, ऑलरेडी 2 है, आप उससे सेलेक्ट करना ही कर लीजिए। ऐसे करके उसका कंपिटिटर्स को भी जो लीगल नहीं था उसको भी मैंने फिर सपोर्ट करके वो 2 कंपिटिटर्स को हम साइड करवाया, तब जाके बच गया 2। और उसका टैलेंट से जरूर मिला है, हम उसको एक्सेप्ट करता है, शी हैज़ ए टैलेंट, शी हैव टैलेंट, मगर उनको हम जो सपोर्ट करना था हम करके आया। वो बोल रहा है कि हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ये बात हर दिन बोलता है, बोलते ही जा रहा है। तो अभी मैंने जो बोला है 7 लाख वाला कंट्रीब्यूशन हम लोग कभी नहीं किया, क्या वो पैसा फैमिली वाला ने किया? इसके बाद अरुणाचल ईटानगर में जितना होर्डिंग्स डाला, जितना दुकान में आपका आकाशदीप के बाहर में जितना स्टैंडिंग डाला, हु पुट दैट? मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको एक पब्लिसिटी अच्छा मिला, मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन किया, उसका फैमिली ने किया? नो। ये बात भी जानना है। इसके बाद अभी आता है इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। 9 मिनट 25 सेकेंड्स में कल का प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन लोग धीरे 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 उसका फोन मैसेज को अवॉइड करना शुरू किया। ये बात उन्होंने बोला है। कौन सा डेट कहाँ है, हम हर दिन हर समय तो नहीं कर सकता है, मगर जब चलता है ये सब चीज़, हम दोनों में कन्वर्सेशन है। आई हैव दैट कन्वर्सेशन कि आप चिंता मत करो, आपका इंसेंटिव जो भी चीज़ है मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके उनको हम लोग ने, हम बात भी करता है, वो डायरेक्ट डिनाई कर रहा है कि फ़ोन नहीं करता है, बात नहीं करता। हाँ, समटाइम हम लोग फ़ोन नहीं उठाता होगा, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम वो डायरेक्ट उसको इग्नोर कर दिया। अगर उसको हम इग्नोर करता, आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या उसको हम काम दिलाता? आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में भी उनको मैं अपना सोच के, अपना बेटी सोच के उनको मैंने फिर दूसरा काम भी दिलाया, जैसा कि कार रैली में उसका भी पेमेंट क्लियर हुआ। आई हैड दैट ट्रांजेक्शन।
उसका भी है यहाँ पे। तो ऐसे करके वो बोल रहा है कि हम लोग को हेल्प नहीं किया। फिर फेमिना मिस इंडिया जाने के बाद उसका जो कुछ प्रोसेस होता है उसमें भी हम लोग ने इतना फंड राइज किया। आई थिंक आप लोग यहाँ मेरा नाम भी देखने को मिलेगा, मेरा फ्रेंड्स का नाम को भी देखने को मिलेगा कि कैंसर पेशेंट लोग के लिए डोनेशन करता है वो लोग, उन लोग एक सिस्टम होता है, उसमें मेरा नाम भी देखने मिलेगा। उनका अकाउंट में हम लोग ने ऐसे ऐसे करके डोनेशन दिया ताकि वो एक सब टाइटल को जीत सके, मेरा नाम भी होगा यहाँ पे। उनको हम लोग करते गया, पब्लिसिटी करते गया। वो बोला कि सर पब्लिसिटी और मस्त है, करते जाओ। हम लोग ने करते गया। इसके बाद आया फिर कीतो वाला, एक कीतो बोल के उन लोग का एक कैंपेन होता है, उसमें भी पैसा का ही सिस्टम है। मतलब जो जितना कमाएगा, जो जितना फंड राइज करेगा, उन लोग मतलब कोर्स को आगे बढ़ाते जाएगा, क्योंकि मतलब कोर्स है। तो उसको भी हम लोग ने इतना पब्लिसिटी किया कि उनको 1,20,000 रुपीज़ उसको वहाँ पे सब ने डोनेट किया। हम नहीं बोल रहे कि मैं किया, मगर मेरा सोशल मीडिया हम लोग कैंपेन करके हम लोग ने किया। उसको भी, उसका भी यहाँ पे है, वो खुद हमको बताया सर आप लोग की वजह से 1,20,000 रुपीज़ हमारा अकाउंट में अभी पहुँचा है। कीतो फाउंडेशन, ये कीतो के लिए 1.2 लाख कलेक्टेड हुआ है और 80 चाहिए रिच मार्क होने के लिए। इसके बाद हम लोग को बोला धीरे धीरे फ़ोन अवॉइड ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम पहले बता चुके हैं, फ़ोन किसी ने अवॉइड, हर समय तो फ़ोन उसका हम लोग रिसीव करेगा ऐसा तो नहीं है। मेरा पास मैसेज है, कौन सा डेट में क्या है, उनके साथ में क्या कन्वर्सेशन हुआ, फेमिना समय में यहाँ भी रह के क्या कन्वर्सेशन हुआ, सब कुछ मेरे पास में है। इसके बाद 9 मिनट 39 सेकेंड को कल का प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक विक्टिम प्ले एक करना शुरू किया। उन्होंने ये कहा है कि इशू को उठाने से ऑर्गेनाइजेशन मेरा ऊपर भड़क जाता है, मैनिपुलेट किया हमको, हाई पॉइंट रिप्लाई करता है, हम डर जाता है। उन्होंने ये कहा था। आप हमको ये बताइए, ड्यूरिंग 1 ईयर रेन, आफ्टर रेन ऑल्सो, हम लोग ने उनको अच्छा कोर्स में हर जगह ले गया, विथ सिक्योरिटी, विथ मैनेजर, हर चीज़ उसको दिला के। उस समय उसको नहीं डरा। चलो उस समय भी शायद हम लोग से कुछ गलत हुआ हो सकता है, किया तो नहीं है, मगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मगर आफ्टर रेन के बाद में अगर ऐसा अगर हम लोग उसको डराता है, तो क्या वो आफ्टर रेन खत्म होने के बाद में हम जो उसको प्रोजेक्ट देता है वो हमारा साथ करेगा? नहीं करेगा। मगर हम लोग ने कभी उसको ना बच्चा जैसा उसको इतना नर्चर किया हम लोग ने, बच्चा जैसा हम लोग अपना बच्चा जैसा फैमिली रखे, 365 डेज उनको अच्छे से रखा। उसको क्या फैसिलिटीज चाहिए इतना नहीं दे पाया, मगर जितना दे सकना था हम लोग ने दिया ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात को अगर मीडिया लोग से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग अगर इसको सच्चाई नहीं लगता है तो यू गाइस कैन गो फॉर इंस्टेंट ऑपरेशन। आपको जाके हर किसी को पूछ सकता है, जो फॉर्मर रेनिंग्स लोग हैं, उन लोग के साथ हम लोग कैसे बिहेव करता था, उन लोग को हम लोग कैसे रखता था। आप लोग को फ्री हैंड देता है, आप हर किसी को जाके पूछ सकता है कि फॉर्मर्स लोग को कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को कैसा रखता है एक साल में, ये आप लोग कर सकता है। वहाँ कोई गलत जवाब आता है तो बताइए। आप ये बात को उनको भी पूछिए कि ये क्या है। तो उसको अगर हम लोग डराता, धमकाता, ये करता, उसका फेयरवेल भी हम लोग इतना अच्छा से करवाया, फेयरवेल भी हम लोग ने करवाया, उसको प्रमोशन करके अच्छा से ये सब कर, तो हम कैसा वार्निंग दे सकता है? इंस्टेड ऑफ दैट हमको उल्टा उन्होंने वार्निंग किया। यहाँ पे व्हाट्सएप में है, हमको उन्होंने उल्टा वार्निंग किया, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। हम क्यों उसको वार्निंग करेगा? वो हमको उल्टा वार्निंग करता है कि ये आपका लास्ट वार्निंग है, आप ये क्यों ऐसे किया, किस लिए? हमको बोलता है और वो बोलता है कि उनको वार्निंग करता है। तो हम अभी क्या बोलेगा ये सब चीज़ को? आप लोग बाद में ले लीजिएगा इसको ना, जो है। तो ये सब चीज़ को सोचने से क्यों विक्टिम प्ले कर रहा है अपने को? तो हमको अभी लग रहा है कि वो फ्रेमिंग कर रहा है एक सिस्टम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन और हम लोग को
इमेज टर्निश करने का। और इमेज तो ऑलरेडी हम लोग ने कितना 2017 से जितना इमेज बनाया था, पहले मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन 2000 से शुरू हुआ था, उसको हम लोग 17 से टेकअप करने का कितना इमेज को आगे बढ़ाया, दैट वी नो, आई थिंक आप लोग भी देखता होगा। अब उसका इमेज क्या हो रहा है अब आप लोग अभी दिखाई दे रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ उसका एक फ्रेश कॉन्फ्रेंस। तो ये जो है 10 मिनट 49 सेकेंड में उन्होंने फिर कहा है कि जो इंसान कभी मैसेज नहीं कॉल रिसीव नहीं किया, मैसेज नहीं किया, वो लोग हमको अचानक से फ़ोन और मैसेज करना शुरू हो गया। ये बात भी उन्होंने बोला था। अरे आपका जब कुछ हमसे लाइबिलिटीज है तो आपको हम फ़ोन करके ही तो बोलेगा, फ़ोन करके ही तो बात करेगा कि आप अपना जो चीज़ है इसको क्लियर करो या ले जाओ, जो भी है। उल्टा बोलता है रिप्यूटेशन को अपना, माने वो अपना रिप्यूटेशन को हम लोग जो है उनको इतना एंग्री से बात करता है, ये करता है, बोलता है ना, तो उनको हम लोग कभी एंग्री से ऐसा बात किया और उसका पास कुछ एविडेंस है या कॉल रिकॉर्ड्स है तो निकालिए। हमने पहले बता चुका है कि उसको एक बच्चा ऐसे रखा गया था, हमारा अपना बहन बच्चा सोच के रखा गया था, हम लोगों ने कभी ऐसा गलत काम किया नहीं, मगर उसका स्टेटमेंट को लेके मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद में ये जो अभी खेल चल रहा है, इसका जो सिस्टम है, जो अभी जो चल रहा है स्कूल वाला रेनोवेशन को लेके, ये इशू को लेके आज यहाँ से दूसरा जगह में डाइवर्ट हो गया। तो उन्होंने 11 मिनट 30 सेकंड को ये 36 सेकंड्स को ये कहा था कि स्कूल रिनोवेशन मेरा क्लोज टू प्रोजेक्ट है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने ये पोस्ट पेज में डाला है ताकि उसको रिवेंज ले सके। ये वर्ड उन्होंने कल मेंशन किया था। हम अगर ये पोस्ट हम डाला होता, हाँ मेरा पेज में है मगर वो रीपोस्ट है, मगर वहां मेंशन नहीं किया गया है वन फॉर एजुकेशन। हम किसी को टारगेट क्यों करेगा? अपना बच्चा को टारगेट करके क्या कर सकता है? हम क्यों करेगा? किस लिए करेगा? वो चीज का आपको तो हम पहले भी बता चुका है, मेरा पास ऑडियो रिकॉर्ड है कि उनको मैंने बोला था ये आप गलत सोच रहा है, तब जाके मैंने उनका जो सर ने अभी बताया, हम लोग ने उसको 17 को उसको कॉल किया, फ़ोन रिसीव नहीं किया, फिर सुबह को फ़ोन किया, कॉल रिसीव नहीं किया, फिर उसका मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने बोला कि हमको भी आइडिया नहीं है, फिर उसका एक आंटी है उसको भी कॉल किया, वो भी बोला कुछ आइडिया नहीं है। तब मेरा पास ऑप्शन नहीं रहा तो सोचा कि थोड़ा अपना बेटी है, थोड़ा बहन है, समझाने जाएगा उसका। अगर हम उसको डराने जाता है, धमकाने जाता, क्या मेरा क्रू मेंबर लड़की लोग को भी ले जाता, और उसमें से उसका एक रिलायबल वाला मेंबर भी है हम लोग का मेंबर में, जो उन्होंने खुद बोला है कि इसका साथ अच्छा बॉन्डिंग है, हम उसको ले जाता उसके घर। हम लोग ने गया था वहाँ पे ये बात बोलने के लिए कि आप और लुंजा में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है इसको इतना मत करो, आदमी ट्रोल कर रहा है, ये बोलने गया था। बिफोर हम लोग ऑफिस से निकलने से पहले मैंने उसको फ़ोन किया, वो बोला कि प्रेयर इंटीमेशन नहीं दिया उनको घर में आने के लिए। अरे अपना घर, बच्चा का घर जाने के लिए कोई इंटीमेशन, इतना साल से हम लोग उसको वहाँ पहुँचाता है, पिक करता है बाहर कहीं जाना होने से, आज वो हमको बोलता है प्रेयर परमिशन नहीं लिया, इंटीमेशन नहीं दिया, ऐसा बात कर रहा है। तभी हम लोग ने गया अच्छा बात के लिए, और उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि चलो उनका कुछ इंसेंटिव वाला पैसा बाकी है, बिफोर हर फ्रेश ब्रीफिंग इंसेंटिव वाला पैसा बाकी है 6,50,000, चलो इसको भी ले जाता है, साथ में दे ही देता है, ऐसा भी बार बार ऑफिस बुलाने से भी आता नहीं होके। हम लोग ने ये चेक बना के ले गया कल, और ये चेक का पैसा पहले से पड़ा हुआ है, पैसा जो अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको हमने बार बार ऑफिस में बुलाया, फ़ोन किया, मैंने भी, चेयरमैन ने भी फ़ोन किया, मेरा मेंबर्स लोग ने भी फ़ोन किया, किसी को जैसा उन्होंने बताया रेस्पॉन्स नहीं करता है, और आज हमको बोलता है कि हम लोग कौन रेस्पॉन्स नहीं करता। तब मैंने उनको ये बात बोला है, हमने कॉल किया था उस समय, आई वॉज ऑन 5 अगस्त, ये महीना का बात बोल रहा, ये पैसा कल हम लोग लेके गया था। ऑन 5 अगस्त हम जीरो में था विथ फैमिली,
हमको बोला सर पोलाइटली आई एम आस्किंग, थोड़ा ऐसा इशू है, थोड़ा हमको देख दो। हम बोला अभी हम जीरो में, लेट मी कम बैक टू ईटानगर, हम सोल्व कर देंगे, इशू नहीं, पैसा आपको भरा हुआ है। तो मैंने उनको बोला, तो मैं 7 को वापस आया। आने के साथ साथ मेरा कॉल कन्वर्सेशन है, कॉल रिकॉर्ड है, उनको मैंने फ़ोन किया, ऑडियो भी है उनका। हम दोनों में 14 मिनट्स बात हुआ। 14 मिनट्स में मैंने ये बोला है कि आप ऑफिस आके पैसा कलेक्ट कर लो, और यूसी कुछ होता है जो काटना पड़ता है, वो सब कट के, और 30% जो आप लोग अभी बोल रहे हैं ना, वो एग्रीमेंट में ऑलरेडी है बिफोर विनिंग द क्राउन। ये हर साल हर समय में होता है। तो हम उसको बोला कि ऑफिस आ जाओ, बस सी द नाइट। हम क्यों आएगा, उसका मैसेज भी है मेरे पास में, आई वोंट कम, देयर इज नो एनी ऐसा इशू है कि हम यहाँ आपका पास में आएगा। हमको ये बोलना शुरू, हम बोला आप ऑफिस में आओ, नहीं तो चेयरमैन साहब से एक बार फ़ोन में बात कर लो, क्योंकि थोड़ा यूसी वगैरह का चीज़ है, उसको आपको क्लियर करके बताएगा। बोला है, तो उन्होंने बोला हम नहीं आएगा। फिर मेरा दूसरा मेंबर ने भी फ़ोन किया, वो भी बोला पासीघाट जा रहा है, नहीं आएगा। तो ऐसा करते करते हमको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है वो जो है जानबूझ के शायद यही पैसा को घुमा फिरा के, इशू को घुमा फिरा लेके आने के बाद में हम लोग को ये प्रेम चार्ज करना चाहता था कि हम लोग का इमेज टार्निश हो। मगर हमने भरपूर कोशिश किया उसका पैसा को ले जाओ बोलने के लिए, फ़ोन भी किया। अगर आपको कॉल रिक्वेस्ट चाहिए दे देता हूँ, आपको अगर वॉइस रिक्वेस्ट चाहिए दे देता हूँ, जो मेरा साथ कन्वर्सेशन ऑन दिस मंथ ऑफ 7th, हाँ ऑन दिस मंथ ऑफ 7th, नॉट 2 महीना 3 महीना पहले, दिस मंथ ऑफ 7th। आज कितना दिन हुआ, 10 दिन 11-12 दिन हुआ, बस सी दिन आई। तो कल हम लोग जब गया था, फिर हम लोग सोचा है कि ये पैसा को लेके दे देगा, मगर हम लोग अभी बोलता है कि वह डराया, हम लोग को वहाँ पे डराया मेंटली। हम लोग को जब गया तो हम लोग को ट्रीटनिंग टाइप का ये बात किया, और हम लोग जो है उसको ज़बरदस्ती बात करने के लिए ट्राई किया। बोला अगर वो घर में सीसीटीवी कैमरा है तो निकाल सकता है। हम लोग ने गया 5-6 आदमी, उसमें से हम जब पहुंचा, मेरा एक मेंबर ने डोर बेल बजाया, 2 बार बजाया, वो खोलने का था। हम लोग को देखा, हम दरवाजा के सामने भी नहीं था, देखा, वो बोला आप लोग यह क्या करना है, आप लोग से बात नहीं करना है। दरवाजा डायरेक्ट ढंग करके बंद कर दिया, लॉक कर दिया। दोबारा खोला, नहीं वो आप आ सकता है क्योंकि आप मेरा अच्छा बॉन्डिंग है। मेरा एक मेंबर को बोला, उसको लेके अंदर चला गया। हम लोग सोचा ये कैसा बिहेवियर है, हम आपका भैया है, पिताजी ऐसा, आप हमको कैसे ऐसा कर रहे हैं। सोच के हम लोग चुपचाप वहाँ से वापस चला गया, नीचे गया, गाड़ी में बैठा। तो मेरा मेंबर को बोला आप निकल जाओ, चलो जाएगा। इसके बाद हम लोग चला गया ना, हम लोग ने वहाँ कोई हरकत किया। वो बोल रहे कि तात प्रति कोई नहीं था, पेरेंट्स नहीं था, इसलिए हमने उन लोग को बात नहीं की, डर गया था। उसमें डरने का कोई बात है नहीं। अगर ये बात, अगर हम लोग को अच्छा से बात करता हुआ उस दिन मिलता, तो ये पैसा भी शायद उसको वो ले लेता, और शायद कल का प्रेस ब्रीफिंग भी ना होता, मेरे ख्याल से ये चीज़ है। तो चेक तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अभी उन्होंने ये एक बात बोला है कि हम लोग चीज़ को लीगल वे से जाएगा, लीगल नोटिस सर्व करेगा, और थर्ड पार्टी के सामने में पेरेंट्स हो, लीगल एडवाइज़र हो, और कैमरे के सामने में बात करेगा। वी डोंट हैव एनी इशू, हम वेलकम करता है। अगर वो लीगल में जाना चाहे हम भी लीगल में जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो कोई गलत कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ जो है अभी हमको ये देखने को मिलता है कि चीज़ को ऐसा फ्रेमिंग करके इमेज को टार्निश करने के लिए ये पूरा प्ले हो रहा है जैसा हमको लग रहा है। और आई नो सम पीपल आर बिहाइंड, उसका पीछे कोई है जो पुश कर रहा है उसको। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट हमको मालूम है, क्योंकि हम जानते हैं मेरा बच्चा इतना क्रूएल नहीं था। वो हम उसका साथ 1 साल ज़्यादा रहा है, हम उसका दिल दिमाग जानता है, वो ऐसा नहीं था। और ये भी बोल रहा था कि इतना महीना से पैसा को क्यों नहीं दिया। देखो ये सीधा सा बात है, आई एक्सेप्ट, थोड़ा लेट हुआ। देखिए हर इंटरटेनमेंट का इवेंट में, हर आर्टिस्ट, हर इंटरटेनमेंट के इवेंट में डायरेक्ट पेमेंट मिला नहीं जाता, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, समय भी लग जाता है, क्योंकि फंड नहीं आता है, फंड का प्रोसेस होता है, ऐसा कि ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो हम एक्सेप्ट करता है उसका फंड रिलीज हुआ था, मगर उनको डिनाई नहीं किया देने के लिए, बुलाया गया, आता नहीं है,
तो अभी आप ये बताइए, मेरा टेंगम बहन बेटी जो है, आपको हम हर तरह का एंगल से आपको हम हर समय साथ दिया, हर समय आपको प्रोटेक्ट किया, और आज आप मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन को आप जो खुद एक्सेप्ट करता है कि हमको मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, और आप अभी हम लोग को ही उंगली कर रहा है। तो उन्होंने फिर लास्ट उन्होंने 14 मिनट 28 सेकेंड को ये बोला है कि नाउ दिस इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ मनी, अलग अलग चीज है और बदल रहा है। कल का प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये कहा। इसका जवाब मैं ये बोलना चाहूंगा, अलग कोई नहीं कर रहा, अलग आप आदमी को इंस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि आपका पोस्ट में क्लियरली लिखा गया था कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन इज ए वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म, बिग ऑर्गेनाइजेशन, आई एलोन कांट फाइट, सो आई नीड सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक। उनका ये भी पोस्ट था, ठीक है, उनका ये भी पोस्ट था, तभी हमने चुप रहा। तो अभी ये बोल रहा है कि अलग अलग चीज चल रहा है, और फिर बोलता है कि 14 मिनट 45 सेकेंड को बोलता है कि हम नहीं चाहता है ये सब चीज कोई भी तादु लुनिया या मेंटली, तादु लुनिया को भी हो या दूसरा कंटेस्टेंट को भी हो, मेंटली टॉर्चर, हैरेसमेंट और बहुत कुछ हो सकता है इन पेजेंट, और हो भी रहा है, ऐसा बोला। ये पहले का पोस्ट उसका जो लिखा वाला और इनका ये बोला वाला को देखने से हमको ये लगता है कि वो आदमी को इंस्टिगेट करके चीज को बढ़ावा देने का कोशिश कर रहा है, और हमारा इज्जत को खत्म करना चाह रहा है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करना चाह रहा है। हम कभी आपको बदनाम नहीं किया, कहा कभी मिस अरुणाचल ने कहा है कि टेंगम स्लिंग को ये ऐसा है ऐसा है ऐसा, कभी हमने नहीं कहा। हमेशा उसको बच्चा से पाल पाल के ले गया, अच्छा रास्ता दिखा के ले गया, मगर आज वो उल्टा हमको उंगली करता है कि ये चीज़ चल रहा है, चैलेंज पे चैलेंज लेते जा रहा है। उसका ये वर्ड जो मीनिंग है वो चैलेंज ही है मेरे ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पे। अभी सुनने में आता है हमको कि कुछ कम्युनिटी वाला लोग भी, यूथ लोग भी पोस्ट कर रहा है, व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा है कि वो लोग ग्रुप फॉर्म करेगा, टेंगम का घर जाएगा और हम लोग स्टैंड करेगा उसके साथ में। ये क्या चीज़ है? ये उनका जो अभी लिखा वाला का वजह से होगा ना, कल को कुछ गलत निकलता है। अगर आपका इमेज को हम टार्निश करना था बोलने से, या कुछ तकलीफ देना था बोलने से, हम आपको स्टेट अवार्ड तक के लिए क्यों रिकमेंडेशन के लिए भेजेगा? ये बात समझ में नहीं आ रहा है हमको। अभी देखिए, मेरा सेल्फ ओन रेस्पेक्ट था, उसको पूरा वन साइड स्टोरी सुनने के बाद सब लोग लिख रहा है, मीम्स बना रहा है, इट्स फाइन, शायद वो लोग ने सुना नहीं होगा। मगर मैं पब्लिक से ये अपील करना नहीं चाहूँगा, सपोर्ट करो, हम नहीं बोलेगा हम अपना आपको, मगर जो स्टोरी है उसको जानो और आप डिसाइड करो। आप पर्सनली किसी का ऊपर जाके मेरा प्रॉपर्टी, मेरा पास में लाइफ में क्या है नहीं है, उसको भी आप लेके लिखना शुरू हो गया। आई एम ए सेल्फ ओन सोल, अपना एक बिजनेसमैन है। हम यहाँ 365 डेज काम करता है टू गिव प्लेटफॉर्म, हमारा यंग जनरेशन लड़की लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए हम काम करता है, उनका फ्यूचर अच्छा हो हम काम करता है। मगर आज हमको उल्टा क्या मिला, हमको बदनाम डाला। मेरा जितना भी फॉर्मर मिस अरुणाचल विनर्स है, कभी किसी ने मुझे ऐसा बात नहीं किया और हमने कभी किसी को गलत नहीं किया, मगर आज ये निकला, ये निकाल के अभी वो स्टैंड करके हल्ला कर रहा है। अगर आप सही है ठीक है, आप बोलिए, हम एक्सेप्ट करेगा। अगर आप सही नहीं है तो आप डोंट ट्राई टू पुल द पब्लिक और ये सब चीज को पुल करके दूसरा वे में मत ले जाइए, ये खराब है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये सब चीज की वजह से तकलीफ होगा बोल के कल परसों का भी प्रेस ब्रीफिंग को हम रखा था, तो मेरा मीडिया पार्टनर को हमने बुलाया था और किसी को ना मैंने गिरा के बोला ना किसी को मैंने उठा के बोला। मैं भी यही बोला कि आप दोनों का जो प्रॉब्लम है उसको, इन दोनों का जो प्रॉब्लम है पब्लिक आप लोग ट्रोल मत कीजिए, क्योंकि दोनों मेरा बच्चा है और दोनों थोड़ा मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा हुआ है। तो ये पैसा इंसेंटिव को लेके आप 1 एजुकेशन से शुरू होके फर्स्ट रिनोवेशन से शुरू किया, फिर 1 एजुकेशन से शुरू हुआ, अभी एंड आ गया पैसा में। अभी फिर बोलता है ये पैसा का सिर्फ बात नहीं है, तो आपका पैसा कहीं नहीं गया, आज भी पड़ा हुआ है ऑफिस में।
बैंक में पड़ा हुआ है, आपको लेने के लिए कितना बार कॉल करेगा, आप आता नहीं है। हम देने भी गया, आप घर में घुसने देता है, दरवाजा बंद करता है। ये क्या रोल था आपका जो करने वाला? हम कोई दुश्मन तो है नहीं, हम आपका अपना ही बड़ा भैया है जो आपको 1 साल संभाल के आए। तो ये जो भी आज कल जो चला है, जितना भी बोला है उन्होंने, उनका क्या सोच है आई डोंट नो, बट हम अभी भी उसको रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि मेरा वो बच्चा है और मेरा वो एक स्टेट में, वो नेशनल में भी जाके बहुत अच्छा नाम भी कमाया। हम अभी भी उसको अच्छा पाता है, ऐसा नहीं है, मगर जो सही है हमको कहना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक को भी जानना है। इसलिए मैं आज प्रेस ब्रीफिंग में आया। तो दूसरा बात अभी यहाँ पे वो है कि पब्लिक पूछ रहा है कि आपको 30% क्यों डिडक्ट करता है, 30% क्यों डिडक्ट करता है। आपने बोला, हम आप लोगों को ये बता देगा कि 30% अमाउंट जो है ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा जाता है कंटेस्टेंट लोग का भी, कि आप विनिंग होने से आपका जितना भी प्रमोशनल इवेंट से लेके कुछ भी आपका जो भी अर्निंग होता है वो 30% मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, एंड दे साइंड। और ये क्यों जाता है? क्योंकि जो भी विनर है उसका डिस्ट्रिक्ट में जब जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिक्योरिटी का पेमेंट होता है, गाड़ी का पेमेंट होता है, फ्यूल्स का पेमेंट होता है, स्टे का पेमेंट होता है, फाइनली उसको हर जगह हम लोग कहाँ में बेचता है, खाना पीना एवरीथिंग वही 30% से किया जाता है। ये 30% ऑर्गेनाइजेशन रख के नहीं खाता है, ये 30% उन लोग का उनका एक्सपेंडिचर के लिए रखा जाता है, उनका सेफ्टी के लिए रखा जाता है। अगर यहाँ से अभी डापो चला गया, जैसे गाड़ी जाना है, तेल लगाना है, वह 2 दिन स्टे करेगा कुछ प्रोग्राम के लिए, उसका एक्सपेंडिचर के लिए लिया जाता है और वो हम लोग नहीं लेता है। और ये 30% जो होता है, जो गवर्नमेंट से जो फंड आता है, वो 30% उनका नाम में नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन के नाम आता है, उसको हम लोग यूसी जमा करना पड़ता है। वो डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स में यूसी मांगता है, वही 30% से फिर हम लोग यूसी भी बनाता है, जो हमको डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। पब्लिक पूछे 30% कहा जाता है, क्यों लेता है? दूसरा का हार्ड अर्निंग को वो नहीं खा के, वो नहीं पी के सर्वाइव करेगा क्या? जो मेंबर उसको ले जाता है, 2-2 सिक्योरिटी ले जाता है, ड्राइवर जाता है, मैनेजर जाता है, रोज सोता है, खाता है, आता है, पीता है, वो पैसा कहाँ से जाता है? ये 30% से जाता है। ये पैसा मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करता है। एंड ये बात हर एक फॉर्मर, हर एक रनिंग मिस अरुणाचल बोलो या फॉर्मर बोलो, सबको मालूम है, और वो लोग भी यही करके आया, और उनको वही 30% से उन लोग को अपना बेनिफिट मिलता है, खाना पीना रहने के लिए। ये है। दूसरा बात, फेसबुक में और एक चीज ट्रोल हो रहा है, पब्लिक को मैं बताता हूं। किसी ने बोला कि इस बार का जो एडिशन का लड़की लोग का सब टाइटल का प्राइजेस नहीं दिया है, सब टाइटल का प्राइजेस नहीं दिया है, वन साइड स्टोरी को नहीं सुनना है, इसलिए पहले सुन लीजिए, इसका बाद एक्ट करो। कोई ने लिखा इन लोग का भी नहीं मिला है, ये ऑलरेडी बिफोर कंटेस्टिंग इन मिस अरुणाचल उन लोग का एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दिया जाता है, जो ये है। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा गया है कि यू विल गेट वट एवर यू विन्स, सब टाइटल और विनर, योर प्राइजेस मनी विल गेट आफ्टर 6 months। नाउ इट्स ओनली 4 months रनिंग, ये अभी 4 महीना चल रहा है। दे हैव साइंड, हर लड़की ने साइन किया, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा आने में समय लगता है, इसलिए हम लोग 6 months का पेनल्टी समय लेता है। अभी 4 months ही हुआ उस दिन का, बट पीपल आर ट्रोलिंग अगेन। नहीं जानता है, बोलना शुरू हो रहा है। पहले आप जानो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को हम लोग कैसे अरेंज करता है, दैट वी नो। आप ये प्लेटफॉर्म में नहीं है, और हम लोग प्लेटफॉर्म को क्रिएट करता है, बनाता है, अरेंज करता है, मेरा अपना सेल्फ बेनिफिट्स के लिए नहीं है, लड़की लोग यूथ्स के लिए है, जो अच्छा काम करेगा, आगे जाके अपना नाम कमा सकेगा, वो सोच के हम लोग ये करता है। तो ये जो है इंसेंटिव का जो बात कर रहा है, अगर हम लोग का दिल में अगर कुछ गंदा सोच, मैंने पहले भी कहा था कि हमने मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन और हम लेके 7 lakhs तक का भी उसको स्पॉन्सर्स दिलाया, बट वो कभी क्रेडिट दिया नहीं, कल भी या कभी बोला नहीं, मेरा फैमिली ही हमको ले गया बोलता है। आज भी हम बोलता है हमने 7 lakhs उसको स्पॉन्सर्स दिलाया, उसका अकाउंट में सीधा ट्रांजेक्शन करवाया। कोई भी ऐसा पेजेंट का ऑर्गेनाइजर्स नहीं होगा कि इतना तक हेल्प करने वाला। और बाकी वो मुंबई रहा, यहाँ में हमने क्या करना था सोशल मीडिया से वो भी हमने किया।
और मेरा पास में कुछ ग्लिच होता या कुछ गलत सोचता, क्या ये इंसेंसिव वाला चीज को हमारा लड़की लोग मालूम होता? हम आफ्टर विनिंग का बाद में हम सीधा उनको बताता है कि आप कल को फेमिना मिस इंडिया जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स में आपका 10 लाख का इंसेंटिव रखा जाता है, आप अभी अपना खर्चा करो, बाद में रीइंबर्स होगा। इस टेक टाइम्स 1 ईयर लगता है उसके लिए भी, 1 ईयर से भी ज़्यादा लग जाता है, मगर वो मिलेगा। हम लोग उसको प्रोसीजर को कर देता है। अगर हम लोग में कुछ गलत होने से ये पैसे के बारे में उन लोगों को बताएगा, आप अपना एक्सपेंस में चला जाओ, मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन लेके रख लेता है, मगर हमने कभी नहीं किया। जितना भी फॉर्मर्स गया है सबको बताया गया, सबको बता के हर पेरेंट्स को सामने बिता के एग्रीमेंट किया जाता है, बोलता है कि 10 लाख बाद में आएगा, मगर आप अपना बेटी को थोड़ा सपोर्ट करो जाने के लिए, कल को वो सेलेक्ट होता है। पेरेंट्स के सामने में जब एग्रीमेंट करता है तो ये बात अगर हम गलत है बोलने से, हम क्या ये बात छुपाना नहीं था, मगर हमने कभी छुपाया? हर किसी को मैंने बताया, हर विनर्स को बताया। आज भी तादुल लुन्या फेमिना मिस इंडिया सेलेक्ट हुआ, वो कल को जाएगा, उसका पेरेंट्स को भी मैंने फिर बेटा के बताया कि ये पैसा 10 लाख मिलेगा, मगर आफ्टर दैट प्रोग्राम खत्म होने के बाद। अगर मेरा दिल दिमाग में कल गलत सोचता तो मैं ये बात बताता उसको, कभी नहीं बताता। ये बात है। तो ये चीज़ को लेके अभी जो मैं क्लियरिफिकेशन किया हूँ, ये बात बहुत छोटा था, उसको इतना बड़ा ड्रैग करके लेके आया, फ्रेमिंग किया, सब कुछ कर रहा है। तो हमको आज ये प्रेस क्लब में आने का मजबूर किया, क्योंकि मेरा भी इमेज है, मेरा अपना इमेज है, हमको भी अपना इमेज को बचाना है, क्लियरिफिकेशन देना है। अगर हम शांत रहेगा तो लोग फिर बोलेगा ये लोग ही है, ये लोग ही है, ये लोग ही है, बोल भी रहा है अभी भी। मैं ये प्रेस ब्रीफिंग के बाद वो लोग क्या बोलता है नहीं बोलता है, मेरा अपना क्लियरिफिकेशन हम दे दिया। इसके बाद में क्या लोग बोलेगा, बोलने वाला को बोलने दो, मगर मेरा क्लियरिफिकेशन जो स्टैंड है मैंने इसको क्लियर किया आप लोग के सामने में। तो आगे जाके और एक चीज शॉर्ट भूल गया, उन्होंने ये भी कहा था कि हमने आफ्टर विनिंग मिस अरुणाचल उन्होंने प्रोमोशनल इवेंट्स किया था, उसका पे नहीं हुआ, ये भी कहा था कल का स्टेटमेंट में। उन्होंने फर्स्ट नाम लिया था संगो होंडा मोटर्स। संगो होंडा मोटर्स में उन्होंने किया है काम, मगर डेट वॉज नॉट कैरिड बाय मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, डेट वॉज इनिशिएटेड बाय सम अदर पीपल। वो हमको नहीं बोल सकता उसके बारे में, मैं ए से लेके जेड तक उसके बारे में मालूम नहीं, मगर शूटिंग जब था मैं एक बार गया था उसके पास, मेरा मेंबर भी था, मगर इसको इनिशिएट कोई दूसरा किया, डेट वॉज नॉट डन बाय मी। ये तेंगम आप जानता होगा, एंड कौन है वो इनिशिएट करने वाला, आप उनको पूछिए, इट्स बेटर और आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसा ही क्यों ब्लेम कर रहा है, आप बोल दिया बोल के ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना किसी का ऊपर में। फिर आपने दूसरा बात ये बोला था कि हम मिचुका एडवेंचर वहाँ पे भी गया था, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ। यस, वी वेंट ऑन 5 फरवरी, सॉरी, हम लोग ने वो हमको वो वाला मिचुका वाला का बात किया था, तो उन्होंने हमको 5 फरवरी 2022 को एक मैसेज किया, सर मिचुका वाला पेमेंट नहीं मिलेगा क्या, हमको बहुत ज़रूरी हो रहा है पैसा का। मेरा मम्मी ये जो भी है उसको लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा। तो हमने क्या रिप्लाई किया उनको, व्हाट्सएप में उनको मैंने रिप्लाई क्लियर किया 5 फरवरी 2022 को, पेमेंट बोल के तो ये नहीं था, जस्ट प्रोमोशनल इवेंट था। बट ऑर्गेनाइजर्स लोग हम लोग को वहाँ से वापस आते समय, जाते समय भी गाड़ी दिया, वापस आते समय में तकलीफ हो रहा है बोल के ऑर्गेनाइजर्स लोग हम लोग को फिर चौपट टिकट भी कर दिया, 3 चौपट टिकट हमने उसको क्लियरली बताया। यही है, मगर हम तब भी जो ओनर है एक बार हम बात करता हूँ कि क्या है, पेमेंट होगा क्या वो, मगर नो न्यूज़ टिल नाउ। और वहाँ का ओनर कौन है शायद आप लोग भी जानता है। अगर आपको लगता है कि हम में कुछ गलत बात हो रहा है, आप मीडिया वाला भी जानता है कि मिचुका एडवेंचर पार्क का मालिक कौन है, आप उनको भी जाके पूछ सकता है कि डिड दे पेमेंट, क्या उन्होंने हमको पेमेंट किया था। मगर उन लोग ने चौपर का टिकट्स भी बना दिया, और जाते आते समय में
गाड़ी दिया, जाते समय गाड़ी दिया, रहने जगह दिया, सब कुछ दिया। ये जो है, इसके बाद थर्ड पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि एयरगन सिलेंडर अभियान उसका भी नहीं दिया। हाउ कम? मेरा बहना, आप कैसे ऐसा बोल सकता है? एयरगन सिलेंडर अभियान में आप कभी काम किया ही नहीं। या रोशनी दादा एंड ओसिन मोसू ये कैंपेन को चलाया था विद डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, वो भी मेरा थ्रू से नहीं, उन लोग का अपना पहुंच के हिसाब से। आपने कभी एयरगन सिलेंडर अभियान का कभी आपने कैंपेन कहीं नहीं किया। आप क्यों ऐसा ही बोलते जा रहे हैं, लोग को कंफ्यूज करवा रहे हैं? आप मेरा पेज में जाओ या डिपार्टमेंट में भी जाओ, तेंगाम को कभी एयरगन सिलेंडर अभियान में कभी हम लोग ने प्रोजेक्ट लगाया? नो, नेवर, कभी नहीं। आप ऐसा ही बोल रहे हो, उसका भी पेमेंट नहीं मिला। आप इतना इजीली कैसे आदमी को डिफेम कर सकता है? आपको अगर जानना है तो डिपार्टमेंट में जाइए, एयरगन सिलेंडर अभियान में काम किया था कि नहीं किया था। मेरा फॉर्मर मिस अरुणाचल रोशनी दादा एंड ओसिन मोसू था, शायद ये आप लोग भी जानते हैं, मीडिया लोग, शायद आप लोग ने भी कभी कवर किया होगा उनको। ये चुपने वाला चीज नहीं है, अब ऐसा ही बोल दिया। तो ये सब चीज जो होता है, शायद उनको जल्दबाजी में प्रेस ब्रीफिंग करने में तकलीफ हुआ होगा, शायद ऐसा बोल भी दिया होगा। मगर हर कोई तो क्वेश्चन हमको ही पूछ रहा है ना, इसलिए क्लियर करना जरूरी है ये सब चीज। हम उसको मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन और हमारा टीम हमेशा उसको कहीं भी जाता है, तवांग जाओ, पासीघाट जाओ, आलो जाओ, कहीं भी जाता है, अकेला कभी हम लोग नहीं भेजते। कभी कभार हो सकता है कि टीम मेंबर्स थोड़ा बिजी होने से, मगर उसको हमेशा सिक्योरिटी का साथ में, मैनेजर का साथ में, वेल ट्रीट का साथ में भेजा जाता है। उसका क्रेडिट हम लोग को कभी पूछा नहीं, दिया नहीं। आप आज छोटा सा एक आपका जो ब्रांच चाइल्ड जो वन फॉर एजुकेशन को लेके आप जो बोल रहा है, वो आपका ब्रांच चाइल्ड है, आई एक्सेप्ट, मगर उसका क्रेडिट हमने किसी को दिया नहीं, ना किसी को लेने भी दिया। मगर आप हमारा जो अच्छा चीज़, हमारा जो गुड डीड है आपके ऊपर, आप कभी हम लोग को प्रेस किया नहीं। इनफैक्ट आप बोलता है कि मेरा ये वाला काम को हमको कम से कम थोड़ा क्रेडिट दो। आई हैव दैट ऑडियो। ये नहीं होता है, जो सही है सही है। मगर हम इतना जरूर बोल रहे हैं कि इंसेंटिव का पैसा जो है थोड़ा लेट डिलीवर हो रहा था, दैट आई एक्सेप्ट। उसको झूठ बोलना जरूरी नहीं है, ये हम एक्सेप्ट करता है। बट उसको लेने के लिए हमने कितना फोन किया, कितना बार बुलाया, मेरा मेंबर्स बुलाया, बस ही नेवर रेस्पॉन्स, फोन तक भी रिसीव नहीं करता। फिर बोलता है, मैसेज लिखता है, आपको वार्निंग, लास्ट, दिस इज लास्ट वार्निंग बोलता है। अपना ऑर्गेनाइजेशन को जिसने उसको बनाया खुद एक्सेप्ट करता है, और आप बोलता है उसको ही वार्निंग देता है। हम कभी वार्निंग क्यों देगा उसको, मगर हमको उल्टा देता है। इसलिए दुख लगा है, तो दुखी के साथ हमको यहाँ आके बोलना पड़ा है, क्योंकि मेरा इमेज का भी सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन के इमेज का भी सवाल है। तो जो चीज़ सही है उसको मैं मैंने बोल दिया। तो आगे जो है मैं वही बोलूँगा कि मीडिया, आप लोग जो फ्रेंड्स हैं, आप लोग को मैं वही बोलना चाहूँगा कि आप हम लोग के ऊपर में कुछ डाउट्स हैं तो आप कहीं से भी जाके, फ्री है ना, आप लोग को बोलता है कि आप कहीं में भी जाके पूछ लीजिए, फॉर्मर्स लोग को भी, कि आपका साथ कुछ गलत हुआ ना क्या हुआ। हम आप लोग को फ्रीली अपील करता है। तो इसलिए आज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बात किया है, जो भी है, हम विदाउट एविडेंस में बात नहीं किया है। विद एविडेंस, विद कन्वर्सेशन, एवरीथिंग मेरे पास जो है, ऑडियो से लेके सब कुछ है, उसको लेके मैंने बात किया। तो हम ऐसा आके यहाँ पे ब्लेमली ऐसे ही बोल के नहीं गया। तो आपने मुझे लीगल नोटिस शायद अभी तक मिला नहीं है प्रॉपरली, मगर हमको व्हाट्सएप में आया था, तो आपने लीगल नोटिस भेजा, इट्स फाइन, हम भी लीगल वे में काम करेगा। वायलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि अपना बच्चा है, जो अगर वो राइट मांग रहा है, तो अगर मैं गलत हूँ तो हम भी एक्सेप्ट करेगा। आप लीगल में फाइट कीजिए, कर रहा है तो हम भी लीगल में ही जाएगा। तो आगे क्या होगा, क्या वहाँ का रिजल्ट होगा, वो हम लोग देखते हैं। बट अगर हम चाहे, आप इतना बड़ा नाम बदनाम कर दिया, हम चाहे तो आपको टाइटल सूट भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से और पर्टिकुलर मेरा नाम से भी, 4 लोग का नाम जिसको लिया हम कर सकता है। मगर आप मेरा बच्चा है, हम कभी नहीं करेंगे। हम इतना गिरा हुआ नहीं है, इतना छोटा सोच नहीं है मेरा।
हम इतना 2017 से लेके आज तो 2024 तक ये ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ है, हम हमेशा सही काम करके आए। और दूसरा बात, जो पब्लिक बोल रहा है कि पब्लिक बोलता है कि ये लोग को बाइकआउट करो, इतना लंबा क्यों बैठता है, ये सब बैठता है, इतना क्यों पोस्ट को होल्ड करके बैठता है, करप्शन चलेगा। आप लोग आगे आइए ना, हम भी सोचते हैं आप लोग सीखो, सीख के करो काम, आपको कोई मना नहीं किया। मिस अरुणाचल is run by Arunachal Guild for Culture under the Arunachal Guild for Culture Integration, उसका अलग टीम है, वो हम लोग को अपॉइंट करता है। आप वहाँ जाइए, बात कीजिए, आप लोग काम कीजिए। अगर सोशल कोर्स अच्छा चीज के लिए काम कर रहा है तो हम क्यों मना करेगा आप लोग को। आगे नहीं आता है, सिर्फ कुछ लोग हैं जो ये फेक अकाउंट लेके घर पे लेट के सिर्फ दूसरा को ट्रोल करने में ही घूमते रहता है। आप लोग को क्या अच्छा लगता है, तो इतना समय कहाँ से मिलता है आप लोग को इसे। तो इसलिए लास्टली हम यही बोलना चाहेगा कि मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऊपर में जो हमने अभी बात किया, उसके ऊपर में मैं यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक को मैं अपील नहीं करूँगा कि मुझे साथ दो। आप जो जेन्यून लग रहा है, जो गलत बोल रहा है तो गलत बोल रहा है बोलिए, जो जेन्यून लगा है तो आप जेन्यून है बोल के बोलिए, और बाकी जो है लीगल में ही जाएगा, आगे लीगल में ही चलेगा। तो मेरा लीगल एडवाइज़र वो साइड जो लीगल जो नोटिस है उसको हम लोग होने का नाते, और एज ए चेयरमैन मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली ये इंसेंटिव पैसा जो है थोड़ा सा लेट हुआ है बोलने से, क्योंकि जब हम होता है तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है तो हम नहीं होता है। क्योंकि मैं भी छोटा सा एक अपना घर परिवार चलाता हूँ, और मेरा बस्ती है न्योपिन में। ऐसे कि लास्ट टाइम इलेक्शन का वजह से हम उधर बिजी रहा, तो ये हमको जब हम आके इन लोग को, ये हम लोग ऑफिस में आके बैठ के बुलाता है तो आता नहीं है ये चीज़ है। और इसमें क्लियर कट है, मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैसा को यूज़ नहीं कर सकता है जब तक AGCI का वहाँ से, जब तक पैसा को ये नहीं करेगा। AGCI का गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये अभी का नहीं है। मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में 2000 मिलेनियम से मैं रहा, बैठ के कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ का अकाउंटेबिलिटी होता है। तो उसको मैंने इनका साथ बैठ के मैं खुद भी फ़ोन किया, बुलाया नहीं आया, तो मेरा वर्कर्स को भी मैंने बोला कि फ़ोन करो, मेरा फ़ोन भी पिकअप नहीं कर रहा है। हम दोनों का बीच भी कन्वर्सेशन है कि तो होगा, मैं MD साहब को बात करके आपका पेमेंट हम रिलीज़ कर देगा, ऐसे करके ये है चीज़ को। ये सब इंसेंटिव वाला जो को एलिगेशन डाला है, और इन लोग का जो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग को अभी एज एम चेयरमैन हम आ गया स्टेशन में, हम उसको लुकअप कर लेगा। बीच में जो है हमको तो बहुत ट्रोल कर रहा है कि ये करप्शन है, ये है, वो है, पैसा खाया 10 लाख, ये क्या वो क्या बोल रहा है। जनता चलो हम रिएक्ट भी नहीं करता वो चीज़, जिसको हमको मीम्स बना प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बेटी का जो है, बहन का, इन दोनों का मिसकम्युनिकेशन है, एज ए चेयरमैन, एज ए सोसाइटी का सेक्रेटरी होने का नाते इसको मैं देख लेगा कि दोनों में क्या है। मैं एक्चुअली चीज़ जो है हम भी डीपली पता नहीं है, क्योंकि ग्राउंड जो चीज़ को मैं इतना टच नहीं करता हूँ। वो है जो बस आप लोगों को क्लियर कट करना था कि मिस इंसेंटिव वाला का लेट होने का कारण थोड़ा सा ये है। तो चीज़ को तो पैसा कहीं नहीं गया है, वही है। Yes. यहाँ से इंसेंटिव पर जब बात करते हैं तो रिपोर्ट हम डिपार्टमेंट से मिलता है। 9 नवंबर 2023 को रिलीज था। हाँ। एंड आपने जिसे बोला कि हम अगर गलत सोच रखने से ये नहीं बता रहा था, ऐसा भी इंसेंटिव होता है। आई डोंट थिंक ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे आपका मिस टाइटल जो जीता उसके लिए इतना फंड नहीं होता वहाँ पे। ये आउटस्टैंडिंग अचीवर के लिए गवर्नमेंट दिया जाता है, जो स्पोर्ट पर्सन को भी मिलता है, कराटे हो या नहीं, हम लोग उनको बताता है कि ऐसा होता है। आपने बोला कि हाँ लीड हुआ है, एडमिटेड है, लेकिन नवंबर 9, 2023 और आप अगस्त अभी 20 तारीख भी पहुँच गए, इतना जो जबकि बोला जाए से DBT करना चाहिए था। आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो आउटस्टैंडिंग अचीवर, हाउ कम आप एक सिंगल इंडिविजुअल वो का अचीवर का फंड को आप मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिसीव कर, वो तो उसका पर्सनल अकाउंट में जाना चाहिए ना, मतलब ये प्रोसेस को नहीं सर। ये ऐसा है कि हम लोग ऑलरेडी ये इंसेंटिव को लेके डायरेक्टर में हम लोग ऑलरेडी MOU साइन किया हुआ है
कि ये इंडिविजुअल को मत दो, क्योंकि इंडिविजुअल को देने से क्या होता है, यूसी बनाने बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग को यूसी मांगता है, पैसा किसी और लेगा और हम लोग को यूसी मांगेगा, तो वो नहीं दे रहा है तो हम कैसे उसका यूसी दे सकता है। तब जाके हम लोग लास्ट प्रीवियस 2 साल से हम लोग ने डायरेक्टर को बोला कि इसको AGCI, नॉट मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, AGCI जो मिस अरुणाचल उसके अंदर चलता है उसका अकाउंट में भेजो, ताकि हम लोग यूसी को आराम से हम लोग बना के दे सके, जो मैंने पहले जो कहा था। रीज़न यही है। और आप जो बोल रहे हैं कि थोड़ा लेट का बात कर रहा है, दैट आई एक्सेप्ट डिस्बर्समेंट होने के लिए थोड़ा लेट हुआ है, मगर हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया, इंटरटेनमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे होता है ये प्लेटफॉर्म में। और दूसरा बात ये है कि जो टेंगम ने कहा था कि हम दोनों कभी रहता है नहीं रहता है, अब जॉइंट अकाउंट है, हम साइन करने से तो निकलेगा नहीं। जो 2 आदमी जॉइंट अकाउंट है तो वो रहता है बस्ती में, एक यहाँ रहेगा, तो कैसा वो होगा। तो इसी चलते ये सब जी थोड़ा समय जाते गया, मगर जब चीज़ जो हाथ में टिक तक आ गया तो उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि आप ले लो, मगर सीधी ना। मगर हम तो नहीं बोल रहे ना कि हम लेट नहीं किया, हम लेट हाँ थोड़ा हुआ है, आई एक्सेप्ट। उसका मतलब ये नहीं कि हम खा गया। और जैसे आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का बताया, इनफैक्ट आप जब ऑर्गेनाइजेशन हेड करता है, और ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना प्राइवेट से करके ये ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, इट्स ऑन रिपोर्ट कि एवरी ईयर गवर्नमेंट आपके लिए बजट देता है। यस यस, ये पब्लिक का पैसा है, एवरी पेनी इज अकाउंट शुड बी अकाउंटेबल। Yes. पब्लिक का पास राइट है आपको क्वेश्चन करना नहीं करना। आपको 80 लाख का जब एवरी वो में आपको फंडिंग जब करता है, आपने कभी वो उसका अकाउंटिंग का बारे आपने कभी डिपार्टमेंट का साथ वो यस हम लोग हर समय देता है। यस वी ऑलवेज गिव, हर साल। अभी जैसे कि रीजनली हमको फिर अकाउंटिंग का उन्होंने मांगा है, 2020-21 का भी मांगा है, मेरे पास अभी भी लेटर है, रीजनली आया। हम लोग उसको फिर उसका यूसी बना के फिर उनको हम सबमिट करता है, ये यहाँ 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 गया हुआ है, हम लोग पूरा डिटेल्स बना के देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें ये बात आता है, जैसे आपने इसका आउटस्टैंडिंग एचीवर का पर्सनल जो पैसा से 30% आपने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन का साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, ऑलरेडी साइन करता है, तो ये पैसा जो 80 लाख पैसा जो कहाँ पे खर्चा होता है कि आप एक इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग से भी आप 30% काट दो। देखिए ये बात अनसीन स्पॉन्सर लेता है जो आप पब्लिक का रिपोर्ट में कभी नहीं, ठीक है, आपके बात जायज़ है पूछने के लिए, मैं उसको जवाब दूंगा, जरूर जवाब दूंगा। देखिए इसमें ऐसा है, स्पॉन्सर्स भी होता है, मगर आई थिंक इंटर नोटिस में या कहीं दूसरा जगह में भी मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन जैसा इतना हम लोग ग्रूमिंग करा के इतना दिन बच्चा लोग को 12-13 दिन होटल्स में रखता है, खाना पिलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ, मेकअप आर्टिस्ट देता है, ठीक है, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, टैलेंट राउंड, उसका साउंड लाइट, इसके बाद में फिर फिनाले आता है, गेस्ट बुलाता है, आर्टिस्ट बुलाता है, बाहर से सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाता है, ये सब का पेमेंट जाके हमारा कभी नहीं बचा। इसका बाद में वो नहीं बचने का कारण क्या है कि तब जाके हम लोग को थोड़ा बैकबोन हम लोग को मिलता है स्पॉन्सर्स से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो पूरा नोटिस में भी आप ढूंढ के देखो, 10-11 डेज कोई ग्रूमिंग नहीं देगा आपको लड़की को। हम लोग देता है तो क्यों, लड़की अच्छा निकलो, आगे जाके पार्टिसिपेट करो। हम ऐसा नहीं है कि घुस गया 2 दिन बिताया बात कर दिया या घर से आओ, नो, हम लोग उसको केयर करता है। 10-11 डेज हम लोग रखता है उसको होटल्स में, खाना पीना एवरीथिंग डिस्ट्रिक्ट्स में करता है। और दूसरा बात ये भी देखिए कि हम डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऑर्गेनाइज करता है। दिस टाइम ओनली हम लोग आफ्टर 5 ईयर्स के बाद वापस आया कैपिटल में, 4 ईयर्स के बाद में। उससे पहले हम पूरा डिस्ट्रिक्ट टूर करके हम ऑर्गेनाइज करें। डिस्ट्रिक्ट में रहना पीना खाना कितना खर्चा जाएगा ये आप जानता है, एंड क्रू मेंबर्स अबव 60 to 70। आपका टैलेंट पार्टनर्स लोग होता है, जो डांसर्स लोग, वो लोग अलग, लड़की का रहना अलग, खाना पीना। आप सोच के देखिए वो बजट कैसा होता है। नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसा स्टेट में है जिसको स्टेट कैलेंडर इवेंट डिक्लेयर किया जैसे आपका स्कूल में? देखिए ये कैलेंडर इवेंट के बारे में जो आप बोल रहा है, शायद नागालैंड में है। नागालैंड गवर्नमेंट सपोर्ट करता है और सिक्किम गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, जितना तक हमको मालूम है, बिकॉज आई एम इन मिस नॉर्थ ईस्ट पेजेंट ऑल्सो, मैं वहाँ का ये हूँ। तो उन लोग को दो तीन लोग सपोर्ट करता है, 2-3 स्टेट को सपोर्ट करता है गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो हमारा तो यही है कि 2019 में जब हमारा CM साहब, उन्होंने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसमें फंडिंग का इशूज़ है, तो बच्चा लोग को प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने का तकलीफ होता है, तो आप इसको देख लीजिए। देन उसका गुड थॉट बच्चा लोग के लिए अच्छा के लिए सोच के उन्होंने फंड
देकर इसको कैलेंडर इवेंट बनाया। सर मेन पॉइंट तो यहाँ पे इंसेंटिव का बात करा, आप बोल रहे थे आप लोग सब पैसा का आप लोगों ने आने का मतलब मिल के कोई उनको बोला या है कैश को लेने के लिए उसके बाद में, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट से सैंक्शन हो गया था, आप लोगों का उधर में अकाउंट में आया था, आफ्टर दैट आप लोगों ने कॉल करके बोला है कि अरे पैसा को तो अभी हमने यूज़ कर लिया, आपको बाद में दे देना। आफ्टर दैट वो बोले कि चलो आप यूज़ कर ले, ठीक है उसका हमको दे दो, बट आफ्टर दैट वो कंटिन्यू आप लोग परसों के लिए आप लोग का तरफ से मैसेज नहीं आया, फोन नहीं आया, तभी जाके उनको डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे इशू रेज करना पड़ा। तब उसी समय में जब वो डिपार्टमेंट हो गया, आफ्टर दैट वो निकालने के बाद सर दीपा सर ने कॉल किया, उसको वही बोला गया कि कोई आप इतना गिर गया है क्या डिपार्टमेंट से ये इशू नहीं किया। लेकिन ये पॉइंट को आप मिस कर नहीं, इसमें ऐसा है, क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग उसका जो जैसे सर ने बोला आउटस्टैंडिंग का जो प्राइस है उनको आप लोग पर्सनल यूज कर रहे थे, ये भी गलत नहीं है आपको भी बात। देखिए इसको मैं उस जैसे आप मेंशन भी किया कि आप लोग पेरेंट्स को भी बुलाते हैं और बताता है कि हाँ आगे आप लोग जो बच्चा जितना भी जाता है अपना पॉकेट से खर्चा करो, बाद में यहाँ से रिइंबर्समेंट हो जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर जो जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है वो कहीं लोन लेके या बच्चा को बेच देता है, तो आप लोग ऐसे जिसका पैसा आता है पर्सनली खुद के लिए यूज करता है, तो उसका गार्डन नहीं आ जाएगा। नहीं, इसमें आप जो सवाल पूछा है देखिए, और उसको मैंने वही बोला था कि आप हमको डायरेक्टर ऑफिस से फ़ोन किया कि आपका अगेंस्ट में कंप्लेन आया बोला, तो कंप्लेन आने के लिए वो पहले तो हमको बात करना पड़ेगा ना, तो तब हम बोला कि नहीं नहीं ये वो तो कन्वर्सेशन आप लोग को मिल जाएगा, कॉल किया ना वो किया ना हम किया है, हम मैसेज किया ना वो किया है, वो अगर इसमें सब कुछ मिल जाएगा। और चीज़ जो है उसमें भी मेरा कहने का वो मतलब था कि अरे बहन बेटी आप जो है ऐसे इतना तक गिर गया क्या, कंप्लेन तक चला गया। हाँ उस समय भी मैं नहीं मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी उसको ये पैसा मैं यूज़ किया बोल के कभी नहीं बोला उसको मैं। वही तो इनका कन्वर्सेशन इधर होगा, इसको ये कीजिए इसलिए इसको इस चीज़ को बस मैं वही बोल रहा हूँ आप लोग से और पब्लिक से भी वही बोल रहा हूँ कि मैं एज ए चेयरमैन, दोनों का मिसकम्युनिकेशन है हर चीज़ का, तो एज ए चेयरमैन एज ए सोसाइटी का सेक्रेटरी होने का नाते इसको हम लोग जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा, लीगल वे हो या जो भी हो। बस वही एक्चुअली चीज़ को हमको भी ग्राउंड वो को हमको इतना पता नहीं होता है। आपको अगर ये बात जानना है तो आई हैव दैट कॉल रिकॉर्ड्स ना, हम बता रहे हैं आपको, पहले भी बोल चुका है। कॉल रिकॉर्ड में क्लियरली उसको हम 14 मिनट कन्वर्सेशन किया, उनको मैंने क्लियरली बोला आपका फंड आया हुआ है आप ले जाओ, मगर मैंने वहाँ पे ये बोला था कि एक आदमी का साइन नहीं होता है, 2 आदमी का, इसलिए सर जो बस्ती गया हुआ है तो सर अभी आ गया है, आप आके ले लीजिए, बात ये है। तो सर क्या आप एक साल से रुआन में था, बस्ती में था? हाँ आप एक साल से बस्ती में ही था, देखिए आपका कहने का मतलब है क्योंकि 2023 में अगर फंड रिलीज हो गया तो आप 2023 में अभी भी आप दे सकता था। फंड रिलीज होने का साथ साथ में जो हम लोग को ना ड्राफ्ट जो नहीं दिया जाता है, फंड रिलीज होने के बाद में फिर वहाँ में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होके फिर वहाँ से ये वर्क डिपार्टमेंट जाके फिर घूम के अनदर 20 या मंथ का बाद फिर उन लोग बना के ड्राफ्ट देता है। आप होने का सेंक्शन होने का साथ साथ नहीं देता। आप सेंक्शन ऑर्डर और वो ड्राफ्ट का डेट को एक बार कंपेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता क्लियर ये कर दूँ, ये जो है अभी जैसे बोला AGCI को ये है, इसमें ऑर्डर कॉपी में भी क्लियर कट लिखा है कि UC जो है AGCI को ही सबमिट करना है, अरुणाचल गिल्ड फॉर कल्चर इंटीग्रेशन, क्योंकि अकाउंटेबल होता है, इसका भी है, हर चीज़ का ये है। इसलिए हम बोला है कि ये 2 इंसान 3 हम लोग का बीच में मिसकम्युनिकेशन है, इसको ज़्यादा हम तो सोचता है पब्लिक लोग को भी, मतलब हम लोग को ट्रोल करा नो प्रॉब्लम, अगर हम गलत किया है तो वो ऊपर वाला दिखेगा, और हम अगर करप्शन किया भी है तो ऊपर वाला दिखेगा। मीम्स बना ट्रोल करना हमको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल को वही कि मेरा बच्चा जो चीज़ जो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो अभी भी मेरा बच्चा है।
ओके ओके और एक दो को भी मैंने बात किया है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेपा में भी ऑर्गेनाइज करवाया था, वहाँ में भी आपने एक यूथ, वहाँ पे जो यूथ लोगों को भी आपने वहाँ पे इंगेज किया था, लेकिन उनको भी आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। There are lots of basically वेट हम ये बात को यहाँ नोट किया गया था। देखिए हाँ, हम नहीं बोलेगा बोल के ऐसा नहीं था, पर हम नोट किया गया था, हम बोलना चाहता था। हम सोचा है कि उसको पर्सनली भी बात करेगा। ये जो परसों एक अरुणाचल समाचार आई थिंक ना, अरुणाचल समाचार था, उन्होंने रिलीज़ किया था। तब मैंने उनको फ़ोन किया, राजीव गुची आई थिंक इज़ राजीव गुची। तो मैंने बोला है आपका क्या प्रॉब्लम हो गया? तो उन्होंने बोला है कि नहीं, हमको कोई बोल रहा था। तो हम वो बोला है कि कोई ओमो बोल के लड़का है, पहले भी मेरा वहाँ पे एक बार कागज़ आया था। तो हम उसको क्लियरली उसमें भी बोला, सर उसका कोई एडवोकेट भी था। उनको मैंने क्लियरली ये बात बोला है कि आपको मैंने सेपा एडिशन में कभी रिकमेंडेशन नहीं किया, आपको मैंने कभी काम नहीं लगाया। अरुणाचल आई एंड ईस्टर्न जनरल को लगाया विद एग्रीमेंट के साथ में, हमने उसको कभी काम नहीं लगाया। वो अभी अपना से आके हम काम किया बोले क्लेम करेगा, तो हम कैसे देगा आप बताइए? उसके रिटर्न रिकॉर्ड है उनके पास में। तो मैंने ये बात को कल बोला गुच्ची को, तो उन्होंने बोला है कि जो हमको पीछे से बोल रहा था उसको हम सुन के लिखा था। विदिन कुछ मिनट के बाद में वो डिलीट कर दिया, ठीक है, विदिन कुछ मिनट के बाद में डिलीट कर दिया। तो इसलिए ये सब चीज़ को मिसकम्युनिकेशन वाला, देखिए अभी देखिए, सुनिए नहीं मैडम सुनिए, इसके बाद सुनिए। अभी सोशल मीडिया में हर चीज़ लिखना शुरू हो रहा है, अलग अलग चीज़, हर चीज़ का आप बात करना शुरू करेगा, तो जो चीज़ हमसे रिलेटेड भी नहीं है उसको भी आदमी मर्जी से इसको ट्रोल करने के लिए वो लिखेगा। आप उसका ही क्वेश्चन बनाते जाने से तो ये बात बनता भी तो नहीं है कि नहीं? जैसा कि अभी हमको बोलता है, मेरा एक फोटो है मेरा ओडी गाड़ी के साथ में, वो मेरा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है कि नहीं? उसको बोलता है कि इतना बड़ा गाड़ी पकड़ता है, आप उसको क्यों नहीं दे सकता है वापस? आप बताइए, ये क्वेश्चन को अगर आप रेस करेगा, दैट इज नॉट द रिलेवेंट वन ना। इसको लेके वी हैव वन बोर्ड, हम लोग ने एक अरुणाचल रेगुलेटरी बोर्ड और कैलेंडर इवेंट का हम लोग एक टीम है जो चारों जो कैलेंडर इवेंट है। तो रीजनली हमारा वहाँ का प्रेसिडेंट जो है अरुणाचल आइडल का, तो उन लोगों ने भी थोड़ा डिस्कस किया, तो वो लोग अभी इमेकेबल सोल्यूशन करने के लिए शायद वो लोग कर रहे हैं। तो मेरा तरफ से, हमारा तरफ से देखिए, अभी भी बोल रहा है कि कोई गिला शिकवा भी नहीं है। अगर वो लीगल में जा रहा है तो हम लीगल में ही काम करेगा, मगर मेरा अपने इमेज को अभी वापस कैसे आना है, कैसे लेके आना है, हमारा जो प्रोग्राम है वो चलते जाएगा। मगर हम, आप अगर पब्लिक बोलेगा कि आपका ये प्रोग्राम में ये चीज़ को क्लियरिटी करके दिखाओ बोलने से, हम अकाउंटेबल दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन डू दैट, क्योंकि हम करते भी आया। मगर हम उसको डिपार्टमेंट में करता है, हम पब्लिक में शो नहीं किया अभी। अगर पब्लिक शो करो बोलने से हम कर देगा, उसमें कोई इशूज़ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये जाके हर किसी जो जेन्यून चीज़ है उसको हम छुपा के क्या फ़ायदा है। जब डिपार्टमेंट को हम सबमिट करता ही है तो पब्लिक सेक्टर में हमको देने में कोई इशूज़ तो है नहीं। तो उसी तरह अगर हमको इमेज हमको वापस लेना चाहेगा, तो हम जितना कोशिश कर सकेगा कि हम अच्छा ही करो और अच्छा ही करते जाएगा।